स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। अब आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th के लेसन 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.5 के वर्ड प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 4 का आज हम लोग यहाँ पे 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको स्टार्टिंग के ही बता देता हूँ वीडियो में कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आप खुद इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस समझ जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अभी आपको इस चैप्टर में मिल रहा है। फिर जब हम लोग एक चैप्टर और पढ़ेंगे इसी साल क्लास 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम है उस चैप्टर का, तो वहाँ पे भी आपको यही सेम क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका दूसरा रहेगा। लेकिन तो फिलहाल अभी तो हम लोग इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है प्लेसेस A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car start from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? तो दोनों कार की क्या स्पीड है ये हमको बताना है। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि दो कार्स हैं, एक पॉइंट ए पे है और एक पॉइंट बी पे है। मतलब तो हमने जो कार पॉइंट ए पे है उसकी स्पीड को ले लिया x किलोमीटर पर आवर, और जो कार पॉइंट बी पे है उसकी स्पीड को हमने ले लिया y किलोमीटर पर आवर। अब हम इसके सॉल्यूशन पे मूव करें उससे पहले मैं आपको ये जो बगल में मैंने एक छोटा सा डायग्राम टाइप का बना रखा है ये मैं आपको बता दूं। ये देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं A और B। एक कार पॉइंट A पे है और एक कार हमारी पॉइंट B पे है, और A से लेके B के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज 100 किलोमीटर। कार A स्टार्ट हुई, कार B स्टार्ट हुई और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव की। अगर A हमारी इधर साइड मूव कर रही है तो B भी इधर साइड ही मूव कर गई। दोनों ने सेम डायरेक्शन मूव किया। सेम डायरेक्शन में मूव जब करेंगे तो या तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि A इधर मूव किया तो B ने भी इधर मूव किया, या एक ऑप्शन ये हो सकता था कि B इधर मूव करता तो A भी इधर मूव कर जाता। तो दोनों एक ही बातें हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। तो मैंने इधर साइड मूव कराया, उधर साइड कॉपी में देख ही रहे हैं कि स्पेस की बहुत कमी दिख रही है। तो फिलहाल दूसरी सिचुएशन ये है कि इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। अब टूवर्ड्स ईच अदर ट्रेवल करने में बहुत खतरा है। दोनों आके एक दूसरे से क्या हो गई, टकरा गई। कार का तो जो नुकसान होगा वो होगा ही, इंसान का भी हो सकता है, हाँ। लेकिन अगर इंसान का नुकसान नहीं हुआ तो फिर सबसे ज़्यादा अफसोस लोगों को होता है कि मेरी कार का बहुत नुकसान हो गया। जबकि मैं आपको बताऊं, लाइफ में जब भी आपके द्वारा या आपके फैमिली मेम्बर में किसी के द्वारा अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ का जो कि नॉन लिविंग है नुकसान हो जाता है तो आपको अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए कि तुमने ये नुकसान कर दिया, तुमने वो नुकसान कर दिया। रिलेशंस दोबारा नहीं बन सकते, रिश्ते दोबारा नहीं बन सकते, चीज़ें दोबारा आ सकती हैं। तो रिश्ते मत खराब करिए, चीज़ें खराब हो जाएं दूसरी ले आइए, वो आ जाएगी। रिश्ते दोबारा नहीं आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये तो एक बात हो गई। अब यहाँ पे
जब दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो कार ए इधर साइड से मूव कर रही है और कार बी इधर साइड से मूव कर रही है, इस पॉइंट पे आके दोनों एक दूसरे से मिली। ठीक है, इस सिचुएशन में भी कार ए इधर मूव की और इधर ही डायरेक्शन में कार बी भी मूव की और इस पोजीशन पे आके दोनों एक दूसरे से मिली। लिखा हुआ है ना कि एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। आफ्टर 5 आवर ए और बी मिलेंगी जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी ट्रेवल्स टू ईच अदर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेंगी तो भी वो एक दूसरे से आके इस पॉइंट पे मिलेंगी। ठीक है, टक्कर होने से पहले ही दोनों ब्रेक मार लेंगे, दोनों कार में टक्कर नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया कि स्पीड ऑफ कार ए एंड बी एक्स एंड वाई किलोमीटर पर आवर। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, क्लास 9th में मोशन चैप्टर में आपने पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन में t, जहाँ से कि फॉर्मूला ये बन जाता है हमारा कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v इंटू टी, टाइम इंटू स्पीड। ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि डिस्टेंस को s से लिखा जाता है, स्पीड को v से। बहुत सारे बच्चे जिनको इस सिंबल के बारे में नहीं पता होता कंफ्यूज होते हैं, कभी मैं भी हुआ था, तो आज भी बहुत से बच्चे होते हैं, बट फिलहाल अब लगभग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डिस्टेंस को स्मॉल लेटर s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे हम लोग वापस फोकस करेंगे। हम पहली कंडीशन फॉलो करने जा रहे हैं, व्हेन कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एंड मीट इन 5 आवर्स। जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तब की बात। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, कार ए किस स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड की जगह हमने लिख दिया x, और टाइम कितना लग रहा है 5 आवर, तो टाइम की जगह हमने लिखा 5, तो 5 और x मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 5x। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 5x किलोमीटर। क्लियर। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी, कार बी किस स्पीड से चल रही है y किलोमीटर पर आवर, और कार बी को भी टाइम कितना लग रहा है 5 आवर, तो टाइम की जगह पे 5 और स्पीड की जगह पे 5, तो 5 का y से मल्टीप्लाई, ये हो गया 5y किलोमीटर। अब आप फिगर में लौट के आइए वापस, देखिए ए ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है जो कि कितना है 5x किलोमीटर, बी ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है और कितना 5y किलोमीटर। तो ये हमने डिस्टेंस ट्रेवल को यहाँ पे लिख भी दिया कि कार ए ने ट्रेवल किया 5x किलोमीटर और कार बी ने ट्रेवल किया 5y किलोमीटर। और आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि कार ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 है, तो कार बी ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसमें से अगर हम कार ए की डिस्टेंस ट्रेवल को माइनस कर दें तो हमें बचेगा कितना 100। समझ में आया। तो हम क्या करेंगे 5y में से 5x को माइनस कर देंगे, 5y माइनस 5x एंड दिस इज इक्वल्स टू 100। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 5y है और यहाँ से लेके यहाँ तक है 5x, तो 5y में से 5x माइनस किया तो बचा कितना 100। तो दैट्स वाई 5y माइनस 5x इक्वल्स टू 100। 5 से पूरे में डिवाइड हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 20 और इक्वेशन नंबर 1 इज रेडी। क्लियर। अब आते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट पे। हमारा सेकेंड पार्ट है केस नंबर 2 जिसको हम लोग कह रहे हैं। केस नंबर 2 है कि व्हेन दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर एंड मीट इन 1 आवर, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी, कार ए के थ्रू डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड। टाइम है 1 आवर और स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा x।
और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी को भी 1 आवर लगा और उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो 1 का y से मल्टीप्लाई हो जाएगा y किलोमीटर। एक बार हम लोग फिगर फिर से देख लेते हैं। कार A ने ट्रेवल किया है x किलोमीटर और कार B ने ट्रेवल किया है y किलोमीटर, और अगर हम दोनों की डिस्टेंसेस का सम करें तो टोटल कितने के इक्वल होगा 100, क्योंकि A से B के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 है। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 100। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गई तो दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन में y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 20 है और दूसरी इक्वेशन में y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 100। तो x एक में प्लस है एक में माइनस, तो दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 20, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 100, x कैंसिल, y प्लस y 2y इज इक्वल्स टू 120। 2 से डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 y की प्लेस पे हमने 60 रखा, सॉल्व किया तो x की वैल्यू 40 आ गई। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि कार A की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और कार B की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ये बहुत ही अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने स्पेशली एक फिगर का डिज़ाइन किया यहाँ पे कि आपको फिगर के थ्रू भी कुछ क्लियर हो जाए क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा ज़रूर से। अब हम लोग इसका लास्ट पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में करने बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।